Question number 1561, Mr. Ahmed Kundi, Energy and Power. Mr. Ahmed Kundi, MPA, please. शुक्रिया स्पीकर साहब, बड़ा अहम और पर्टिनेंट सवाल है। पूरे सूबे का मुकदमा नेट हाइडल प्रॉफिट में छुपा हुआ है, लेकिन आप अगर सवाल को स्पीकर साहब खुद देख लें, ऐवान पे पहले फैसला मत करें, आप करें। मैंने इसमें सवाल किया है, इस वक्त सूबे में पन बिजली के जिलावार कुल कितने मंसूबे कायम हैं? सवाल है सूबे में। मैंने ये नहीं पूछा जो पैडो के कितने हैं और बाबडा के कितने हैं, मैंने पूरे सूबे का पूछा है। लेकिन इस महकमे ने जो हमारा मेन और कोर इशू है उसको गायब कर दिया इससे। ये सारा ऐवान बैठा हुआ है, ये सारा ऐवान फैसला कर ले। फिर मैंने उससे पूछा है जो भाई हमें बताया जाए पैदावारी इस्तेदाद कितनी है, मंसूबों की ग्रिड स्टेशन के साथ कितने मुंसलिक है और कितने नहीं। स्पीकर साहब, मुझे तो ये सारा जबानी याद है जो पैडो के टोटल कितने मंसूबे चल रहे हैं। 161 मेगावाट इस सूबे में पैडो बना रहा है, 7 टोटल हाइड्रो स्टेशन हैं। और मैं हमारे आने का मकसद भी यही है जो हम 2 चीजें यहां पे करने आ जाए हैं स्पीकर साहब। हालांकि हमें अफसोस है जो हमारी अपोजिशन जमातें नहीं आई, उनका मौक़िफ़ भी दुरुस्त था, जो हमसे मशावरत टाइम पे नहीं की गई, जल्दबाजी में फैसला किया गया। लेकिन जो भी हुआ, हम इस बात को भी अप्रिशिएट करते हैं जो आवाम के सामने आपने जो अदालत लगाई है। और मैं तो बड़ा खुश हूँ, बड़े ऐसे ऐसे चेहरे देख रहे हैं जो महीनों तक हम नहीं देखते थे और रोज कहते थे हाजिरियों को जरा दुरुस्त करे, आज वो हाजिर है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको भी और इन हुकूमती ऐवानों को भी जो कम अज़ कम आज आए हैं अवामी मसाइल सुनने के लिए और उनको दुरुस्त करने के लिए। मेरा सवाल यह स्पीकर साहब, तरबेला हमारे सूबे का डैम है, हमारे सूबे में यहाँ पे तरबेला है। हमारा पूरा मुकदमा खैबर पख्तूनख्वा का अगर आप उठा लें और कोई मुझसे पूछे वन लाइनर क्या है, तो वो तरबेला डैम है जिसका नेट हाइडल प्रॉफिट की लाइबिलिटी हमारी मरकज के ऊपर है कोई 2,500 अरब। लेकिन इस लिस्ट में वो नहीं है। मेरा तो ख्याल ये इस अवामी अदालत के अंदर आप रूलिंग दें, इस महकमे की पूछगछ करें जो बाबा ये सूबे में है कि नहीं। आप सवाल देख लें जो क्या आया तरबेला जो है वो सूबे में है कि नहीं है, वर्सक सूबे में है कि नहीं है, गोमलजाम सूबे में है कि नहीं है, किधर है वो इस लिस्ट में? आप क्यों डिफेंसिव है? ये हमारी सूबाई हुकूमत डिफेंसिव है, ये अपना मुकदमा लड़ने में नाकाम हो चुकी है जनाब स्पीकर। ये इनकी कारकर्दगी है जो हम बेनिकाब करेंगे और जिम्मेदार तरीके से करेंगे। हम कोई बिलो दी बेल्ट बात यहाँ पे नहीं करने आए, ये सूबे की बात है मरकज के साथ। लिस्ट में डालें, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किए सूबे में कितने पन बिजली मंसूबे, आप सवाल पढ़ें, इस सवाल के अंदर वो राज छुपा हुआ है। हमारे सूबाई हुकूमतें बैठी हुई हैं, सत्तू पी के सोई हुई हैं। क्या तरबेला नहीं है इस सूबे में पन बिजली का मंसूबा? क्या वर्सक नहीं है? क्या इलाई खोड़ नहीं है? क्या दोबैर खोड़ नहीं है? क्या खान खोड़ नहीं है? क्या गोमलजाम नहीं है? ये लिस्ट है और ये कारकर्दगी है इनकी। और अगर ये आवाम के पीछे और कैद के पीछे छुपना चाहते हैं, हम नहीं छुपने देंगे जनाब स्पीकर। ये सूबे की बात है, ये किसी पार्टी की बात नहीं है। हमें जवाब चाहिए तसल्ली बख्श, जो भी देते हैं। सवाल वन लाइनर है, क्या तरबेला डैम जो 20 अरब यूनिट बनाता है, जिसकी लाइबिलिटी 2,500 अरब है मेरे सूबे के ऊपर, वो इस प्रोविंस में है कि नहीं? मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, ओवर हो जाएगा, क्योंकि बड़ा एक जिम्मेदार फोरम बैठा हुआ है, सीएम साहब बैठे हुए हैं। आपने ये चीज ऑर्गेनाइज की है और हम चाहते हैं जो इधर जिम्मेदार बातें हों और जिम्मेदार तरीके से हमें जवाब मिले। शुक्रिया। ऑनरेबल मिनिस्टर लॉ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्पीकर साहब, बिल्कुल कुंडी साहब का इसी तरह का एक दूसरा भी क्वेश्चन है, उसमें इनको पूरी लिस्ट प्रोवाइड की गई, चाहे वो वापडा की तरफ से। पहले इसका जवाब दे दें तो फिर दूसरे का पे आएंगे। नहीं, मैं ओवरऑल बात करना चाह रहा हूँ। ये कह रहे हैं चूंकि वजीर मोहतरम पहले इस पे बात कर लें, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, इस पे कहें, दूसरा अगर हुआ तो फिर दूसरे के ऊपर दूसरी मरतबा रिस्पॉन्ड करेंगे आप। स्पीकर साहब, पीडो ने अपने जो उनके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं उसकी तमाम तफसील प्रोवाइड की है, लेकिन इनकी बात ठीक है कि उन्होंने क्वेश्चन को प्रॉपरली जो है वो अंडरस्टैंड नहीं किया होगा, क्योंकि इनका इससे मकसद ये था कि चाहे वो फेडरल के अंडर आते हैं या चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर हो,
तो वो सारे मंसूबे जो हैं इन्होंने मांगे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ पार्टिकुलरली स्पेसिफिकली जो हमारे पीडो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर जो मंसूबे शुरू हैं, ऑन गोइंग हैं या कंप्लीटेड हैं, उनकी मुकम्मल तफसील जो है वो प्रोवाइड की है। और बाकी कुंडी साहब तो इसके ऊपर अक्सर औकात बात करते हैं, हम इनको अप्रिशिएट भी करते हैं। और जिस तरह इन्होंने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बारहा ये टेकअप कर चुकी है फेडरल गवर्नमेंट के साथ। सीसीआई के लिए इन्होंने बारहा ख़त लिखा। सीसीआई जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है प्रोविज़न के 90 दिन के अंदर अंदर आपको सीसीआई की मीटिंग जो है वो बुलानी होगी, जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे तकरीबन यहाँ से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे ट्रेजरी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वहाँ उसकी तरफ से कम 18-20 ख़त जा चुके हैं सीसीआई बुलाने के लिए। और ख़ास तौर पे हमारे जो एनएफसी रिलेटेड इश्यूज़ हैं या ख़ास तौर पे हमारे हाइड्रो पावर की जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनकी, जिस तरह इन्होंने बात की, जो 3000 अरब से ऊपर के बनते हैं, तो उस हवाले से जो ऑलरेडी ये टेकअप हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रिलक्टेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करती है। वो 90 दिन तो छोड़ें कि पिछले 2.25 सालों में उन्होंने सीसीआई की एक मीटिंग नहीं बुलाई, सिर्फ एक मीटिंग सिंध के कहने के ऊपर उन्होंने बुलाई है, जो कि वो केनाल का इशू बना था। बाकी इन्होंने सीसीआई की मीटिंग ही नहीं बुलाई, जो ग्रॉस मिसकॉन्डक्ट है, जो ग्रॉस वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन हम समझते हैं कि चूंकि ये तो जाली हुकूमत है, जाली तरीके से जो है इंस्टॉल गवर्नमेंट है और उनको ना आइन की कोई परवाह है, इसीलिए उन्होंने आइन को 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम की शक्ल में जो है उसकी असल शक्ल जो है वो मसख की। तो हम कुंडी साहब जो बात करना चाहते हैं, हम बिल्कुल अगर ये चाहते हैं कि इसको कमेटी रेफर करें और फर्दर, लेकिन इनके क्वेश्चन का हमें मकसद समझ नहीं आया कि इनका बेसिकली मकसद क्या था। इंफॉर्मेशन जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि इनको दूसरे क्वेश्चन में ऑलरेडी जो फेडरल गवर्नमेंट वापडा के अंडर जितनी हाइड्रो पावर स्टेशन हैं या पीडो के अंडर हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर जितनी हाइड्रो पावर स्टेशन हैं, उनकी मुकम्मल तफसील जो है वो दूसरे क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है। शुक्रिया जी। दूसरा क्वेश्चन तो मेरे पास नहीं है वजीर मोहतरम इस वक्त एजेंडे पे।